आज हम सीखने वाले हैं कि आपकी लोग रिस्पेक्ट असल में क्यों नहीं करते हैं और आप इतने हर लोगों के दिल में जगह क्यों नहीं बना लेते हो। क्योंकि आप में एक दिक्कत है, ये वैसे तो छोटी सी है, हम देख नहीं पाते वैसी है। तो आज हम उसको देखेंगे और ये 3 सॉल्यूशन है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक साथ में रहना। तो समझने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक लड़का था, वो टू बी हॉनेस्टली चाहता था कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, ऐसा बंदा बने कि कहीं भी जाए वो अपनी इंप्रेशन बनाकर आए। और वैसे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, यही सारी चीज़ें आपका फ्यूचर भी डिसाइड कर सकती है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब कम्युनिकेशन की बदौलत आप कितना कुछ जीत सकते हो। एक कहानी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कहानी ऐसी कुछ है कि 2 राज्य थे, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, सभी लोगों को मार दिया गया और एक बंदा बच गया और वो छुपा हुआ था, वो भी पकड़ा गया। उसको राजा ने ऐसी सजा दी कि सभी लोगों के सामने उसको फंदे पर लटका दिया जाएगा, सभी लोगों के सामने बीच चौराहे पर। जब उसकी बारी आई बीच चौराहे पर लटकाने की, तब उसको बताया गया कि तेरी आखिरी बात क्या है। उसने बोला कि मेरा जन्म उस राज्य में हुआ, इससे बड़ी तो मेरे लिए कोई बदनसीब वाली बात कौन सी हो सकती है। और तभी उसे फांसी की सजा टाल दी गई और उस बंदे को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक कम्युनिकेशन आपकी इतना सब कुछ बदल सकती है। तो आज हम समझेंगे कि डोंट कॉपी, बी ओरिजिनल। अक्सर हम क्या करते हैं कि कोई ऐसी मूवी देखी, कोई ऐसा इंसान देखा कि जो सभी लोग उससे प्यार करते हैं, तो हम भी ऐसा करने लगते हैं कि हम भी उसके जैसे बनने की कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मान लो कि ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, इससे काफी लड़कियां अट्रैक्ट होती है, इससे काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये दिखने में भी मान लो कि मैस्कुलिन है, समझ लो कि ये ग्रीक गॉड है, 100 to 100 है। अब ए वाला जो बंदा है वो कॉन्स्टेंटली इसको देखकर अपने आप में कॉपी कर रहा है, तो अब इसको बी की तरफ कॉन्स्टेंटली देखना होगा और समझना होगा कि ये बंदा कॉन्स्टेंटली क्या करता है, अपने एंगर में किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से हंसता है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। तो उसको कॉन्स्टेंटली इसकी कॉपी करनी होगी, जो पॉसिबल नहीं है हर चीज में। इसके रिएक्शन और एक्शन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इस ए को लगता है कि बी जैसा करने पर उसको सोसाइटी, लोग, सब लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ए और बी कंप्लीटली डिफरेंट है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहला तो ये पॉइंट है कि कॉपी और अट्रैक्शन कभी साथ नहीं हो सकते। मतलब कि किस तरीके से, जैसे हमने समझा कि ए और बी, ए को कॉन्स्टेंटली बी को देखकर जो वो एक्शन लेता है वो उसे फॉलो करना पड़ता है। असल में वो ओरिजिनल नहीं है और कॉपी की हुई चीज ज्यादातर टिकती भी नहीं है। और वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर जो इसका है, वो बी का है, वो ए ऊपर कभी भी इतना नहीं प्रभाव डालेगा जितना बी के ऊपर जो जज कर रहा है। अब इस बात का सॉल्यूशन ये है कि हम कॉपी इस तरीके से करते हैं कि मान लो कि ये बंदा जिस तरीके से लड़कियों के साथ बात कर रहा है, तो ये भी ऐसी चीजें करेगा जो कॉपी कर रहा है वो बंदे को अट्रैक्ट करेगी। मतलब कि लड़कियां इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको कॉन्स्टेंटली किसी और बंदे को देखकर कॉपी करनी पड़ रही है जो रियलिस्टिक नहीं है। तो पहली बात का तो सॉल्यूशन मिल गया है आपको कि कॉपी इज इक्वल टू नॉट अट्रैक्शन। कॉपी करोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि वो आप ओरिजिनल हो ही नहीं। और दूसरी गलती ये करते हैं लोग कि फेक इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि कोई किसी जगह पर आप गए हो, मान लो कि किसी रेस्टोरेंट, किसी जिम, और वहां पर कोई बंदा वॉक कर रहा है और उसकी वॉक बहुत ही धांसू है, उसकी बॉडी बहुत ही धांसू है, तो उसके जैसे बनने की आप कॉन्स्टेंटली कॉपी करोगे। वो जिस एक्सेंट से बात कर रहा है, जिस तरीके से वो हंसता है, जिस तरीके से वो चलता है, वो कॉन्स्टेंटली आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे, वो वैसे आप नहीं ही आपके ऊपर जचेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी फॉलो करने की कोशिश कर लो, वो जिस तरीके से वॉक कर रहा है वैसे आप वॉक करोगे तो कभी भी आपके ऊपर सूट नहीं करने वाला है। हर लोग अलग होते हैं, हर लोगों की इमेज अलग होती है, हर लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग होता है, हर लोगों की पर्सनालिटी अलग होती है। तो क्यों भाई कंप्लीटली क्यों उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं हम? तो फेक इंप्रेशन भी कभी टिकती नहीं है, ये वर्क ही नहीं करेगी लॉन्ग टर्म तक। तो अगर इंप्रेशन बनानी हो तो अपने आप को समझो कि आपके ऊपर आपने कौन सी ऐसी चीज की जिसकी वजह से लोगों को मजा आया। और मैं तो कहता हूं कि ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। मतलब कि
आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक करना चाहते हो, आप लोगों को हंसाना चाहते हो, लोगों के पास जाओ, हंसाने की कोशिश करो, ठीक है ना, से डिसरिस्पेक्ट कर दो, दूसरे लोगों के पास जाओ, उसको हंसाने की कोशिश करो, एक ना एक दिन आप उसमें मास्टर बन जाओगे। अब ये कॉपी नहीं, आप जिसमें आपने पता लगा कि आप जिस चीज में बेहतर हो उसको आप बेहतर करते गए, जिसकी वजह से आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो बेहतर हो गया। और तीसरी चीज, इंस्पायर बट डोंट कॉपी। अब ये थोड़ा ट्रिकी है कि कॉपी अगर मैं बोलूं तो करनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि कैसा आदमी यार, कॉपी करने पहले मना कर रहा है, फिर बाद में बोल रहा है कि कॉपी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कंफ्यूज कर रहा है भाई तू मुझे। हाँ, तो कॉपी इस तरीके से करो कि कोई पहचान भी ना पाए, कोई समझ भी ना पाए कि आपने ये चीज कहाँ से सीखी है और कैसे आप इस तरीके आदमी हो, भाई ऐसा तो मैंने कोई नहीं देखा है। तो इस तरीके से कॉपी करनी चाहिए कि मान लो कि कोई बंदा का सेंस ऑफ ह्यूमर हंसाने में अच्छा है, तो उसको ऑब्जर्व करो कि वो किस तरीके से हंसाता है, तो वही एग्जैक्ट सेम चीज आपको नहीं करनी है, जो वो जिस तरीके से हंसा रहा है उसी तरीके से आपको हंसाना है। आप अपना डिफरेंट पाथ चूज करो। अगर आपको नहीं पसंद है, आपको साइलेंस पसंद है, तो साइलेंस बंदे को ऑब्जर्व करो और उसमें अपना कुछ मिक्सचर बनाकर अपने अंदर ऐड करो, जिसकी वजह से कॉपी भी ओरिजिनलिटी में बदल जाएगी। क्योंकि आप कॉपी तो कर रहे हो लेकिन उसमें अपना आप भी मिक्सचर बना रहे हो, जिसकी वजह से कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है। तो इसी सारी चीजों का मैंने यहां पर ड्रॉ कर कर समझाया है कि मान लो कि ये आप हो, मिक्सचर किस तरीके से बनाना है ये हम समझ रहे हैं। मान लो कि ये आप हो, आपको एक बंदे की पर्सनालिटी पसंद आ गई, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कहां पर भी जाए वो वॉक बहुत बढ़िया करता है, वो कपड़े अच्छे पहनता है, क्लासिक बंदा दिखता है, तो उसके पास से आपने ये चीज सीख ली। फिर एक बंदा है, वो कम्युनिकेशन में बहुत ही बढ़िया है, जहाँ जिन लोगों के साथ बात करता है घंटों तक बात कर सकता है, उनके पास से आपने ये चीज सीख ली। अब रुको तो सही, अब तीसरा बंदा है जिसकी बहुत बॉडी बहुत धांसू है, उसके पास गए और लर्न कर रहे हो कि वो कैसे एक्सरसाइज करता है, किस तरीके से वो डाइट लेता है, वो भी आपने सीख लिया। चलो भाई, अब कोई बंदा है जिसके लुक्स अच्छे हैं, तो आप समझो कि कोई चीज बुरी नहीं होती। अब उसके लुक्स अच्छे हैं तो आपको आपके जो कंट्रोल में है जो चीज, वो आप कंप्लीटली फॉलो तो कर ही सकते हो। जो चीज आपका कंट्रोल में नहीं है वो चीज आप नहीं कर सकते, जैसे कि हाइड्रेटेड रहना, क्लियर तरीके से रहना, अच्छे कपड़े पहनना। कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो 1000 रुपीज का कोई स्किनी पे जीन्स भी ले सकते हो और 1000 रुपीज का आपको जो बढ़िया लगता है वो भी जीन्स ले सकते हो। तो ये सिर्फ बात समझने की है। तो लुक्स भी ऐसी सारी चीजें करके आप बदल सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके अंदर आ गई तो फिर आप सोचो आप कितने बहुत बढ़िया धांसू आदमी होंगे, जो कहीं नहीं होगा ऐसा आदमी। तो हर लोगों के पास से कोई एक चीज सीखो, ना कि उसी बंदे को कंप्लीटली फॉलो करने की कोशिश करो। और ये रही बहुत बड़ी चीज, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू रियल अट्रैक्शन। अब ये चीज है बहुत बढ़िया। अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? कॉन्फिडेंस होगा तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन तो आएगा ही ना। कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्ड होता है? मान लो कि आपने आज कोई जॉब ज्वाइन की है, तो आप उसमें आज ही मास्टर नहीं होंगे, पक्का नहीं होंगे, कोई भी नहीं होता पहले दिन में। लेकिन आप जैसे जैसे बेहतर बनते जाते हो, उसमें टाइम का इन्वेस्ट करने लगते हो, तो फिर आपको आउटपुट मिलता ही। जैसे कि आमतौर पर कोई भी बंदा 20-20 साल तक, 25-25 साल तक पढ़ाई करता है, और वो पढ़ाई कैसी होती है? कहीं भी काम नहीं आती अपनी लाइफ में। तो फिर मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ो जिसकी वजह से आप अपने आप को ज्यादा जान पाओ, अपने आप को सेल्फ को ज्यादा इंप्रूव कर पाओ। अगर आपने 2-3 साल भी कोई ऐसी पढ़ाई कर ली, तो फिर आप कोई देखेगा तो बोलेगा भाई क्या किया, क्या आदमी है। और आपको भी किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने लिए, अपने खुद को कुछ नया सिखाने के लिए। आमतौर पर हम ऐसी सारी चीजें सीखते रहते हैं जो कहीं काम नहीं आती। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी स्टडीज करो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को ज्यादा इजी बना सको। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जैसे कि जिम हो गया, कोई अच्छी आपको कोई हॉबी हो तो वो स्किल फॉलो करना हो गया। अब कुछ निखर कर आएगा आपके जीवन में। अब आप लगोगे कुछ ओरिजिनल। कॉपी करनी है लेकिन किस तरीके से? जो चीज लेने लायक है ले लेनी है, कंप्लीटली उसके जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी है।
और दिक्कत तभी है कि हम कोई आदमी को देखते हैं, वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई क्या आदमी है, सब लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है, इतनी सारी लड़कियां इसके ऊपर पागल है। अरे भाई वो है, तू है। तो बस कोई भी ऐसी चीज को फॉलो मत करो जो अनरियलिस्टिक हो। जैसे कि कोई मूवी देख ली तो उसका कैरेक्टर बहुत पसंद आ गया, कि मान लो कि आप KGF देख कर आए हो और आप अपने आप को सुल्तान समझ रहे हो कि भाई मैं तो डॉन हूं, मैं ऐसे ही रहूंगा, छपरी लगोगे भाई। जिस बंदे ने मूवी बनाई वो बंदा भी रियल लाइफ में ऐसे नहीं रहता है। तो भाई समझो कि किस तरीके से आप एक्ट कर रहे हो, अपने आप को ऑब्जर्व करो। अगर कोई बंदा बोल रहा है तो उसको सुन लो, क्या पता वो सच बोल रहा हो। तो आज के लिए तो इतना ही काफी है कि बस ओरिजिनल बनने पर फोकस करो। अगर कॉपी भी करनी हो तो इस तरीके से करो कि मिक्सचर बनाकर, तभी कुछ अलग निखर कर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ऐसे, तब आप देख सको और कुछ सीख सको। क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, जो मैं सीखूंगा वो आपको सिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।